बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ियाउल्लाह खान गाजी। आज हम बात करेंगे काली खांसी के बारे में। काली खांसी इसे कहते हैं कि जो मरीज को ना रुकने वाली और शदीद मुसलसल खांसी आती रहे तो उसको आम जुबान के अंदर काली खांसी कहा जाता है। तो मैंने भी वही अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि लोगों के अंदर आम तौर पर ये बात है कि इसको काली खांसी हो गई है और ये ना रुकने वाली और मुसलसल शदीद इसके ऊपर खांसी के हमले होते हैं। इसके अंदर खांसी के हमले ज़्यादातर रात को होते हैं और थोड़े थोड़े वक्फे के बाद उसको शदीद काफ़ी देर तक यानी कि वो खांसता रहता है मरीज, और लेटने की वजह से ये खांसी तेज़ हो जाती है। जब वो उठ के बैठता है थोड़ी देर तक आराम आता है, लेकिन जैसे ही दोबारा लेटने की कोशिश करता है फिर उसको खांसी के शदीद दौरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से मरीज अपनी छाती को पकड़ लेता है। और जब ये दौरे बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आते हैं तो फिर साथ खून भी आना शुरू हो जाता है और क्या हो जाती है, जिससे खाया पिया होता है वो भी सारा निकल जाता है और इसके साथ बलगम भी निकलती है। इतनी शिद्दत के साथ खांसी होती है कि उसका गला बैठ जाता है और बाज़ मरीजों को ये खांसी खसरा के दाने निकलने के बाद शिद्दत के साथ आती है, खूब बलगम निकलती है। अगर ऐसी अलामात हो तो होम्योपैथिक की दवा ड्रोसरा वहाँ पे मौसर साबित हुई है। मैंने बेशुमार मरीजों को ड्रोसरा इस्तेमाल करवाई। ड्रोसरा इस किस्म की खांसी के लिए बेहद फायदेमंद है। जब आपकी खांसी किसी भी दवा के साथ ना रुकती हो तो वहाँ पे आप ड्रोसरा 30 के अंदर इस्तेमाल करें। अमूमन तो मरीज़ों को एक खुराक देने से ही काफ़ी हद तक अफाका हो जाता है, लेकिन अगर ये बहुत पुरानी हो गई हो तो आप 30 में सुबह दोपहर शाम इसके 8 से 10 कतरे एक घूंट पानी के अंदर डालकर उसको इस्तेमाल करें, या डायरेक्ट ज़ुबान के ऊपर भी 2 कतरे आप ले सकते हैं। मतवातर कुछ अरसा इस्तेमाल करने से तो ये काली खांसी ठीक हो जाती है। बस अब ये बात याद रखनी है कि जो खांसी रात को शदीद हो और आपको उठने पर मजबूर कर दे, वहाँ पे आप ड्रोसरा इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।